वेलकम टू स्टडी क्लासेज। अभी हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और अभी पढ़ेंगे 13 नंबर। एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। पहले 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की संख्या हम देखेंगे तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी क्या होता है? 100 होता है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999 होगा। इससे और कोई बड़ी संख्या होगा? नहीं होगा। तो 100 का हम देखेंगे कि 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो 7 एकम 7 निकलेगा 3, यहाँ पर आ गया क्या? 0। अब इससे हम अगला टेबल लेंगे तो 7 क्या होता है? 7 पचे 35, 35 होता है, 30 है, उससे आगे वाला ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 35। इसका मतलब इसमें 5 हम ज़्यादा लिए, यही 5 यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 105। 105 कटता है, 15 सते 105। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो प्रथम हो गया 105। इसके बाद 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119। इसी प्रकार अब जाएंगे, ये तो निकाल लिए हम 3 अंकों की प्रथम सबसे छोटी संख्या तो निकाल लिए, अब सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगा? तो सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। ये काम रफ में करना है अलग। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 निकलेगा 2, 9 7 चौका 28 निकलेगा 1, आ गया 9, और 7 दूना 14 निकलेगा 5। ये 5 आया है। यहाँ पे 5 ज़्यादा है जिसको जोड़े हैं, यहाँ पे 5 आएगा तो जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 अंकों वाली होगा, इसलिए इसको हम घटाएंगे। तो इसमें से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 4। अंतिम संख्या निकल गया। जब अंतिम संख्या निकल गया तो अब इसको एपी में अरेंज कर दिए हम। तो अरेंज कर दिए तो ए, अब बताइए ए बराबर क्या हो गया? 7। ए बराबर 105 होगा क्योंकि एक की जगह पे ही है। डी बराबर क्या होगा? 7 से विभाज्य है तो 7 हो जाएगा। एन बराबर क्या है? 994। हमको निकालना क्या है? एन निकालना है। मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे लिखना है हल। अब एक फार्मूला बताए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लिखने का आदत डाल लीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि फार्मूला बार बार लिखने से कभी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, वो याद हो जाता है। एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाएगा। तो एन का मान यहाँ पे क्या है? 994, तो 994 हो जाएगा। ए का मान क्या है? 105, तो 105 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान क्या है? 7, तो 7 हो जाएगा। 994 बराबर 105 प्लस इसे इसमें गुना करेंगे तो 7n और माइनस 7 हो जाएगा। अब 105 में से इसको 7 घटा देंगे तो 105 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा? 98 आ जाएगा। और 994 और 98 आया तो इधर आके घटेगा तो क्या होगा? प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 7n। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 घटेगा 6, ये हो गया 8। 18 में से 9 घटेगा 9, ये हो गया, उधर दे दिया 8, बराबर 7n। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, इधर जाके 19 हो गया। 7 2 जा 7 दूना 14, हाथ 5 7 8 56। n बराबर, इसका मतलब n बराबर 1 to 8। इन का मान कितना आया? 1 to 8, 128। अर्थात इसमें पदों की संख्या कितना होगा? 128 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर में लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 से विभाज्य होगा। 4 के गुणज ही तो 4 से विभाज्य होता है। तो 10 और 250 के बीच में निकालना है तो क्या करेंगे? 10 के बाद 4 का गुणज में क्या आएगा? एपी में हम अरेंज कर रहे हैं तो 10 के बाद 12 आ सकता है, 12 4 16 आएगा, 16 4 20 आएगा। इसी प्रकार 250 है जो 4 से कटेगा,
चेक कर लेंगे यहाँ पर, 4 छक 24 और 1 जाके सटेगा तो 4 दूना 8 नहीं कट रहा है। तो इस कह रहा है कि इसके बीच, इसका मतलब 250 के पीछा लेना है। तो देखिए 250 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 छक जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हुए हैं, तो 4 छक 24 हो जाएगा, 1 निकलेगा 10 हो जाएगा और इसमें से 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया। अब ये शेष जो बचता है उसको इसमें से हम घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ये 248 हो जाएगा मेरा n। अब ये हो गया तो क्या करेंगे, a बराबर क्या हो गया 12, d बराबर क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है तो 4 होगा, n का मान क्या आ गया 248। निकालना क्या है, n का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 248, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 हो गया। 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4n हो जाएगा। अब ये 4 इसमें से घटेगा, 8 भी इसमें से घटेगा, तो 248 माइनस 8 बराबर 4n। क्यों, क्योंकि 12 में से 4 घट गया, 8 आ गया, 8 इधर जाकर घटा दिए, इसका मतलब 248 में से 8 घटेगा 240, n 4 से कटेगा, n 4 छक 24, 60 बराबर n का मान क्या आ गया 60। अर्थात 10 और 250 के बीच 4 के ऐसे कितने गुणज है, तो 250 है। कितना है 60 है, सॉरी 60। क्लियर। चलिए दोस्तों अब देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 व मिस होता है और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब है कि दो समानांतर श्रेणी का सीरीज दिया हुआ है और उसका n का मान निकालना है कि किस n पर दोनों वैल्यू समान होगा। तो ये लिखे हैं, हल दिया गया है, AP एक दिया हुआ है 63, 65, 67 डॉट डॉट बराबर AP दिया हुआ है 3, 10, 17, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें हम a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 63, d निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद 65 माइनस 63 बराबर 63 हो जाएगा, तो 2 हो गया। इसका अगर हम इसमें a देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, d देखेंगे तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। n तो निकालना ही है, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बीच में बराबर है तो बराबर, इसके जगह पे लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 63 आएगा, n माइनस 1, डी का मान क्या है 2, बराबर है तो बराबर, a का मान इसके लिए 3 आएगा, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आया है 7, तो गुना 7 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3 प्लस इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7 हो जाएगा। 63 में से 2 घटेगा 61 प्लस 2n बराबर, इसमें से घटेगा माइनस 7 में से 3 घटेगा माइनस 4 प्लस 7। अब क्या सबको इस साइड भेज लेते हैं, तो 61 प्लस 2n माइनस है तो प्लस 4, ये माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। 61 और 4 जुटेगा तो क्या होगा 65, और 2n और ये जुटेगा, माइनस में है ये प्लस में है, घटेगा तो माइनस 5n बराबर 0। अब n वाले को इस साइड भेज देते हैं, 65 बराबर 5n, 5 से कट जाएगा, n बराबर क्या, 13 × 5 = 65, 13 आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा।